एवरीवन एंड वेलकम बैक टू INCC चैनल। आई नो वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, नोटिफिकेशन के बाद काफ़ी टाइम हो गया है, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। ना हम एजुकेशनल वीडियो लेके आ पा रहे थे, ना फिर हम कोई मोटिवेशनल सेशन लेके आ पा रहे थे। इसका रीज़न ये है कि आई एम नॉट वेल, मैं थोड़ी सी बीमार हो गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे छुट्टी लेके घर आना पड़ा। सो वी आर नॉट एबल कि हम लोग मिल पाएँ और हम लोग कोई वीडियो शूट कर पाएँ। सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि अभी हम कुछ टाइम तक, जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक इंडिविजुअल वीडियोस लेके आएंगे। मी एंड सोनाली आर चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी बट इंडिविजुअली आएंगी। सो आई होप यू विल ऑल get some motivation and be ready for the सेशन। सो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इस वजह जो है वो ये है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि मैम 1 मंथ रह गया है, दीदी 1 मंथ रह गया है, अभी कैसे क्या करें क्या नहीं करें, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। सो आई वांट टू से वन थिंग, कुछ मत करो। अभी सिर्फ जितना आता है, जो आता है, जैसे आप थ्रू आउट पढ़ाई करते आए हैं सिर्फ वैसे ही पढ़ाई करें। अभी कोई आपको घोट के पिलाने वाला टाइम गया। अभी तो आपको जितना आता है आप उसी को रिवाइज़ करते जाएं, रिवाइज़ रिपीट। अपने स्टडिंग आवर्स बढ़ा दीजिए। आप जितना भी टाइम पहले पढ़ते थे, अभी लास्ट मंथ है, 1 महीने में और 20 ही दिन, 20 डेज आर लेफ्ट। सो 20 दिन रहते हैं तो अभी 20 दिन में आप बढ़ा दीजिए अपना। आप जो पढ़ सकते हैं उनको, जितना भी आपको आता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसका टाइम इंक्रीज़ कर दीजिए। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो गया। 20 दिन में जितनी मेहनत कर सकते हैं अब तक, जितना भी आपको लगता है कि ये आपका बेस्ट है, बस वो दे दीजिए, ठीक है। सो हर किसी का अपना कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं या फिर उनको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी स्ट्रैटेजी कि आप ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, नहीं, आपको जैसे पढ़ना है आप वैसे पढ़िए। मैं बस आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। जब मेरा एग्ज़ाम से 1 महीना रह गया था, आई स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चंस ओनली। मैंने सिर्फ क्वेश्चंस रिवाइज़ किए थे अच्छे से, बहुत जितना हो सके उतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ आपने मेडिकल सर्जिकल से स्टार्ट किया, टारगेट हाई आपने उठाई मेडिकल सर्जिकल की। टारगेट हाई में फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है मेडिकल सर्जिकल में वो है मस्कुलोस्केलेटल, है ना। इम्यूनिटी के बाद जो फर्स्ट टॉपिक वो है मस्कुलोस्केलेटल, तो आप वो उठाइए, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल आपने स्टार्ट कर दिया। साइड बाय साइड टेक अनदर सब्जेक्ट ऑल्सो, सपोज पीडियाट्रिक्स, ठीक है, पीडियाट्रिक्स हो गया या फिर कम्युनिटी हो गया। साइड बाय साइड आपके 2 सब्जेक्ट्स इस तरीके से कवर हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू अडैप्ट दिस स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग व्हाट आई डिड। मे बी ये कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मे बी कि कुछ लोगों को इससे और अच्छा तरीका पता हो, राइट। तो आप लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं आप उस तरीके से पढ़िए, बट अगर ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है सो आई विल बी ग्लैड फॉर दैट। तो अभी आपको कुछ नहीं करना। जैसे सपोज़ अगर आप मस्कुलोस्केलेटल चैप्टर आपने उठा लिया, उसके क्वेश्चंस आप पूरे कंप्लीट करके ही उठे, उसके क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आप अपना जो शेड्यूल है उसको 2 डिवाइड कर दीजिए, 2 पार्ट्स में। जैसे कि मॉर्निंग में आपने मेडिकल सर्जिकल का पूरा मस्कुलोस्केलेटल, GI या फिर न्यूरो कार्डियो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं आपने वो स्टार्ट कर दिया है, उसके क्वेश्चंस खत्म कर दिए। अब कम्युनिटी के या पीडियाट्रिक्स जो भी आप यूनिट उठा रहे हैं, जो भी आप पूरा सब्जेक्ट उठा रहे हैं, उसके 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन कर दीजिए। इस तरीके से आपके रोज़ के डेली के मोर देन 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। जब आपके लास्ट के 4 या 5 डेज रह जाएं तब आप अपना थ्योरी पार्ट उठा सकते हैं, वो भी जस्ट टू टेक अ लुक, ठीक है, रिवाइज़ करने के लिए। तो आप रिवाइज़ करिए उस थ्योरी को जो भी आपने पढ़ी है, कि उससे क्या होगा, आपके जो क्वेश्चंस वाले हैं ना उनका आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। सो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बहुत हेल्प होगा। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, आप लोग अपना एक जैसे एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हम करते हैं, तो एनक्लेक्स के क्वेश्चंस की एक लिमिट कर दीजिए कि आपको पूरे दिन में 200 या 300 क्वेश्चन एनक्लेक्स के सॉल्व करने ही करने हैं। उनको कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस का हमारा जो लैंग्वेज है वो चेंज होके आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। सो इफ़ यू आर नोइंग अबाउट द कॉन्सेप्ट तो आप उसके
उस क्वेश्चन को चाहे वो किसी भी तरीके से घुमा के दे दे, वो कर सकते हैं। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। सो लास्ट मंथ है, जो आपको लगता है कि भाई हमारा बेस्ट यही है, हम ये दे पा रहे हैं, तो आप वो कीजिए। एंड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि हम PR यादव करके हमने क्लियर कर लिया, हमने सिर्फ टारगेट हाई पढ़ के क्लियर कर लिया। क्लियर तो कर लिया, बेसिक एम हमारा यही है कि हमें अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है, और अभी तो लास्ट मोमेंट पे यही है। लेकिन अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो वो आपके वहाँ पे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपकी एनजाइटी रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करेगा। और सेकेंड थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ, 1 महीना अच्छे से खाइए, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम टाइम पे बीमार पड़ जाएंगे तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। वो कंसंट्रेशन, वो जो नीड है, जो अटेंशन आपको इस टाइम चाहिए आपकी पढ़ाई को, वो आप नहीं दे पाएंगे। सो अपना खुद का ध्यान रखिए, ठीक है। और इस तरीके से अपना एक शेड्यूल बना के पढ़िए, 2 हाफ में डिवाइड कर लीजिए अपने टाइम पीरियड को। सेकेंडली आई वांट टू से कि जो हमारे 20 मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैसे पढ़ें। बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे कि हम जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी नर्सिंग एक्सपर्ट से, उनके कुछ वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जिनसे जहाँ पे उन्होंने बेसिक GK, रीजनिंग, इन सब के वो कराए हुए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प किए हुए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में हेल्प किया है। तो मैंने उसी तरीके से पढ़ा था। आई डिड नॉट गिव 100% ऑन द GK एंड रीजनिंग। मैंने सिर्फ लास्ट के कुछ टाइम में, जब 4-5 दिन पहले से, कि वो चीज़ें, हाँ वो चीज़ें आपको याद रह सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि भाई GK रीजनिंग में हमें ये इस तरीके से, सपोज हमारा कोई भी क्वेश्चन है जिससे जो GK से रीजनिंग, आजकल कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत अभी हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो रिसेंट हुआ है और वो पेपर में एग्जामिनर पूछ सकते हैं। बहुत ही कॉमन है। पिछली बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार भी आप लोग कोशिश कीजिए कि इस तरीके से पढ़िए, तो वो आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज़ कि आप GK रीजनिंग की वीडियोस देखिए, 1-2 वीडियो दिन में 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की होती है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगी। आप स्पीड इंक्रीज करके देखिए, आप बस बेसिक आइडिया ले लीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन हमें ऐसे सॉल्व करना है, जैसे कि डायरेक्शंस के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हमें ऐसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। रिलेशंस के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशंस या वैसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं कि A इज़ योर फादर, B इज़ योर, व्हाट इज़ योर C, आपका क्या लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनका भी एक बहुत ईजी मेथड से उन वीडियोज़ में सॉल्यूशन है, जिनसे आपका टाइम भी बचेगा और आपके मार्क्स भी गेन होंगे, राइट। तो आप ये इस तरीके से ये वाले पार्ट कर सकते हैं। और जो आपका नर्सिंग वाला पार्ट है, जो नहीं आता है, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम गया। आप सिर्फ वो पढ़िए जो आपको आता है, जिसमें आप परफेक्ट हैं, ठीक है। ECG नहीं आता है, लेट इट बी, छोड़ दो, अभी करने की नीड नहीं है। ECG अभी आएगा भी नहीं, वो उनसे क्या होगा ना, वो सिर्फ आपका एक स्ट्रेस गैदर करेंगे, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे एग्जामिनेशन में। आपको वो टॉपिक क्लियर अभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा, आप अच्छे से पढ़े, वहाँ पर आपने अच्छे से कोशिश किया कि लास्ट में मैं बस घोट लेता हूँ, है ना, घोट के पी लिया मैंने, नहीं है। तो अभी आप चिंता नहीं करिए किसी भी चीज़ की, और जो नए टॉपिक्स को छोड़ दीजिए, जितना आता है, जो आता है उसको अच्छे से पढ़िए। एंड मैं एक बात लास्ट में ज़रूर कहना चाहूँगी, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो छोड़ देना। ज़रूरी नहीं है कि 200 में से 180 वाले का ही सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन उनका होता है जिनकी नेगेटिव मार्किंग कम होती है। क्वेश्चंस आपने चाहे कितने भी अटेम्प्ट किए हो, ठीक है। मैंने खुद 152 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आई गॉट 801 रैंक एंड आई एम इन एम्स दिल्ली। सो इट्स नॉट अबाउट कि आप नेगेटिव क्वेश्चंस करें, ठीक है। बॉयज़ स्पेशली 80-20 है, वी नो कि इट इम्पैक्ट्स, बट अभी उस बारे में सोचना नहीं है और अपना 100% दे के आना है, ठीक है। अभी सिर्फ ये सोचना है कि हमें ये जॉब चाहिए और चाहिए, बस, कुछ नहीं रखा। अभी ये फालतू बातें नहीं सोचो, अभी तो जो है
वो उनको हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमें अपना एग्जामिनेशन 100% दे के आना है, राइट। तो अपना जी जान लगा दीजिए, अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट। और कोशिश करें नेगेटिव मार्किंग कम अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस। अगर आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा भी, मैं ये नहीं कह रही अगर आपको 180 के 180 आते हैं तो आप करो ही मत, नहीं, अगर आते हैं तो करो, अगर आप श्योर हो तो आप करो, 190 से अबव भी करो। लेकिन अगर आपको नहीं आता, आपको कहीं लगता है कि भाई नहीं कन्फ्यूजन है, मुझे सही भी हो सकता है गलत भी, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है इतना नेगेटिव मार्किंग में लेने की। इससे आपके मार्क्स जो है, परसेंटाइल जो है वो बहुत पीछे चली जाती है, एक एक नंबर का फ़र्क पड़ता है, एक एक क्वेश्चन से लोग 10-10, 12-12, 15-15 सीट्स आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना है नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, और लास्ट 1 मंथ में रिलैक्स होके पढ़ना है, अच्छे से डाइट लेनी है और क्वेश्चंस जितने हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।